बैठक हुई जिसमें 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद कैबिनेट द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने सीड पार्क नई दुग्ध नीति को मंजूरी देने के साथ कई विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। तो सीड पार्क नई दुग्ध नीति को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और कई विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी सरकार की मुहर लग गई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में यह कार्रवाई की गई है। इसमें नेपाल सीमा पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर कार्रवाई की जा चुकी है। महाराजगंज में 29 मदरसे, 9 मस्जिदें, 7 मजार और 1 ईदगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में भी मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो अवैध निर्माण पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। नेपाल से सटे जिलों में अवैध कार्रवाई पर यह बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। 25 मजार, 6 ईदगाह के खिलाफ अब तक एक्शन लिया जा चुका है। तो यूपी के कई जिलों में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब तक कई मदरसे, ईदगाह और दूसरे धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की गई है। तो 225 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक 25,000 मजार पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा 6 ईदगाहों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। नेपाल से सटे जिलों में यह एक्शन लगातार जारी है, जिसमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच में यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी में भी यह एक्शन लिया गया है। योगी सरकार की मदरसे पर कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो नियमों के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल भारत बॉर्डर पर जो तमाम तरीके से अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे, अवैध धार्मिक स्थल थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर जी, बड़े स्तर पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई थी जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, बल्कि अब तो दुनिया जानती है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कुछ भी अवैध का मतलब जो लीगलाइज न हो, जो जिसकी मान्यता न हो, जिसकी जो नियमों के विपरीत हो, वो कोई भी काम, चाहे अवैध मदरसे हों या इलीगल तरीके से चलाए हुए कोई भी कार्य हों, पूरी तरह उन पर सरकार दृढ़ संकल्पित है उनको रोकने के लिए। कई बार जो अवैध मदरसे थे, इन सबको नोटिस भी दिए गए कि या तो अपना वैध तरीके से उसको मान्यता ले लें या अवैध गतिविधियां बंद कर दें। लेकिन जहाँ जहाँ तमाम चेतावनियों के बावजूद, लीगल नोटिसों के बावजूद यदि कोई वहाँ उन पर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से फिर लास्ट में एक ही रास्ता बचता है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो, और वो सब हो रही है। विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों को बीजेपी की सरकार टारगेट कर रही है। कोई उसमें धर्म नहीं। मैंने कहा अवैध सो अवैध। अवैध में क्या धर्म है? वो अवैध कुछ भी हो सकता है। अवैध काम हो, अवैध स्कूल हो, अवैध प्रतिष्ठान हो, अवैध कोई गतिविधियां हो, अवैध तरीके कंपनी हो, अवैध तरीके से लीगल कोई परमानेंट स्ट्रक्चर का निर्माण हो, जो अवैध सो अवैध, चाहे जो हो, उसमें कोई पक्षपात नहीं। यही तो पारदर्शिता है, यही तो गुणवत्ता है, यही तो एक स्पष्टता के साथ शासन की नीति के अनुसार, मानकों के अनुसार हर कार्य को करने का बीड़ा उठाया आदरणीय योगी जी की सरकार ने, और वो निश्चित रूप से कर रही है और लगातार करेगी। ठीक, थैंक यू। तो ये थे मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि कुछ भी अवैध हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती रहेगी। वीडियो सहयोगी सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 करोड़ 27 लाख